नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मिडिल हिस्ट्री के इतिहास को। तो आज उसी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के इतिहास को, लगभग 40+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को। तो चलिए, जो भी विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कवर किए हैं। क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो वह थे ऑप्शन ए रामानंद। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी मगहर वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु जो कि ऑप्शन सी गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने की। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को ऑप्शन ए वैष्णव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ऑप्शन बी केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता ऑप्शन सी कबीर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीराबाई के पिता का क्या नाम था? मीराबाई के पिता का नाम ऑप्शन डी राजकुमार भोजराज था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि का भय जय सो हरि का होई, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति ऑप्शन ए रामानंद की है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दास बोध के रचयिता कौन थे? बताइए, दास बोध के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता ऑप्शन बी रामदास थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जो गुरु नानक देव जी है सिखों के प्रथम गुरु, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी तलवंडी नानकाना में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक ऑप्शन डी गुरु नानक देव जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है ऑप्शन जो कि ए चैतन्य को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो वह है ऑप्शन बी बंगाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किसने भक्ति के क्षेत्र में क्षुद्रों के भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो वह थे ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो वह थे ऑप्शन डी निम्बार्क आचार्य। क्वेश्चन नंबर 17, महाराष्ट्र में विठोबा या विठल यानी कि विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र कहाँ था? ये सभी प्रकार जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए क्या होगा?
तो ऑप्शन जो कि ए पंढरपुर। क्वेश्चन नंबर 18, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में विज्ञानेश्वरी के नाम से जो कि जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन बी ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा? इस उक्ति किसकी है? बताइए, यह उक्ति किसकी है, किसने बोला था? तो वह थे ऑप्शन सी एकनाथ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ऑप्शन बी शिव नारायण। क्वेश्चन नंबर 23, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी शंकर देव को। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ऑप्शन डी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो वह थे ऑप्शन ए रामानुज आचार्य। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत का प्रचालित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह थे ऑप्शन बी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ऑप्शन सी संत ज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 28, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन डी रामानुज आचार्य। क्वेश्चन नंबर 29, शंकराचार्य का जन्म 788 ईसा में केरल के किस गांव में हुआ? तो ऑप्शन ए कलादी गांव में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ऑप्शन बी जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रमानुक्रम है? तो ऑप्शन सी शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ऑप्शन डी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वह थे ऑप्शन ए रामदास। क्वेश्चन नंबर 34, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 35, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 36, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन डी जयदेव। क्वेश्चन नंबर 37, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने एक आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑप्शन जो कि ए शंकर देव। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? तो यह ऑप्शन बी शंकराचार्य की जो कि उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं,
निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों को प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन सी शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 40, चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस स्थल पर हुआ है? तो ऑप्शन डी नदिया या नवद्वीप। क्वेश्चन नंबर 41, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो ऑप्शन ए चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी चैतन्य को। क्वेश्चन नंबर 43, आलस्यों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन सी मलुक दास। यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।